फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हिंदी में हम घनमूल भी बोलते हैं। तो आज हम क्यूब रूट और घनमूल को शॉर्टकट मेथड से निकालना सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो आंसर्स है वो 1 या 2 सेकंड में बहुत आसानी से निकल जाते हैं। जस्ट क्वेश्चन को देख करके ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका क्यूब रूट जो है वो क्या होगा। इतना इजी मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी दिए हैं। याद करना बहुत आसान है और मैक्सिमम लोगों को तो ये 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होते भी हैं। जिनको याद नहीं है वो याद कर ले, क्योंकि बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। और अब हम जो है वो क्वेश्चंस जो है वो करना सीखेंगे। तो हम क्वेश्चन ही लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो उसके साथ हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की कैसे होगा। तो वहाँ से हमें करना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, ये स्क्वायर रूट ये अंडर द रूट का जो है वो साइन लगा हुआ है और बाहर 3 लिखा है इसके, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा है। तो उसका मतलब क्या है कि हमें इस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट, घनमूल निकालना है। अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, 3 की जगह कुछ भी नहीं लिखा होता या फिर 2 लिखा होता, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो स्क्वायर रूट वाले टॉपिक जो है वो मैंने पिछले वीडियो में डाले हुए हैं। तो आज जो है वो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें ये नंबर दिया हुआ है तो उसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो इकाई का स्थान है वहाँ से हमें 3 3 की पेयरिंग करना शुरू करनी है। 3 3 नंबर के पेयर बनाने हैं। तो इकाई का स्थान है ये 9 इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ से हमें 3 3 नंबर के पेयर बनाने हैं। तो फर्स्ट 3 नंबर हो गए आपके ये। तो एक पेयर बन गया आपका 319, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट बच गए। तो ये दोनों डिजिट जो है वो हमने किस में ले लिए, पेयर में ले लिए, क्योंकि हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो फर्स्ट पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये बन गया। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट पेयर देखना होता है, दिस इज फर्स्ट पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर देखना होता है। तो फर्स्ट पेयर का जो ये इकाई का स्थान है ये देखना है आपने, ठीक है। तो ये याद रखिए। अब देखो मैं यहाँ पे स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, कि जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस में आपने ध्यान रखना है। यूनिट प्लेस में अगर 2 आए तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 2 आए तो 2 की जगह 8 लिखेंगे और 8 आए तो 8 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने इंटर एरो लगा दिए हैं कि अगर 2 आए तो 2 को कन्वर्ट कर देना है 8 में, 8 आए तो 8 को कन्वर्ट कर देना है 2 में, ठीक है। यूनिट प्लेस होता है इकाई का स्थान। अगर 3 आए तो 3 को कन्वर्ट कर देंगे 7 में और 7 आए तो 7 को कन्वर्ट कर देंगे किस में, 3 में। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि 2 आए, इकाई के स्थान पर अगर 2 होगा तो 2 की जगह हम 8 लिखेंगे। अगर 8 होगा तो 8 की जगह हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 होगा इकाई के स्थान पर तो 3 की जगह 7 लिखेंगे और 7 होगा तो 7 की जगह हम 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, ठीक है, ये नंबर हो इकाई के स्थान पर, तो सेम यही नंबर लिख देने हैं। अगर 0 हो तो 0 की जगह 0 लिख देंगे, 1 होगा तो 1 की जगह हम 1 ही लिख देंगे, 4 होगा तो 4 की जगह 4 ही लिख देंगे, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6 और 9 की जगह 9 ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। तो अब देखो हमारा जो फर्स्ट पेयर है इसमें इकाई के स्थान पर है 9। तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 ही लिख देंगे, ठीक है। 9 की जगह क्या आएगा, 9 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट पेयर हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। फर्स्ट पेयर का इतना ही काम है। अब हम देखेंगे सेकंड पेयर। तो सेकंड पेयर है 59, ठीक है। तो अब सेकंड पेयर जब हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक जो है वो हम क्यूब देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर नंबर 59 हो या 59 से कम हो वो नंबर हमें उठाना है। 59 से बड़ा नहीं लेना है, ठीक है, जैसे हम स्क्वायर में करते थे। तो जैसे आपका है 59 तो हम 1 से करना शुरू करेंगे। 1 का क्यूब होता है 1,
2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो हमें तो चाहिए कितना 59। ये देखिए हमें कितना चाहिए 59 चाहिए। तो 59 या 59 से छोटा, 59 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 64 जो है वो 59 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 64 हम नहीं ले सकते, हमें किस नंबर पर जाना है, 27 पर जाना है, क्योंकि 27 जो है वो 59 से क्या है, छोटा है। तो हमने क्यूब लेना है, ठीक है। ये 27, 64 ये तो जस्ट हमने देखने हैं कि जो नंबर दिया है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने लेना क्या है, आंसर में क्यूब लेना है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बन गया 39, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या बन गया, 39। तो इसका जो क्यूब रूट है वो आ गया हमारा 39। दिस इज आंसर, ठीक है। तो कितना इजी है कि हमने फर्स्ट 3 के पेयर बनाना शुरू किया, फर्स्ट स्टेप में 3 के पेयर बनाना शुरू किया। तो 2 पेयर बन गए हमारे पास। फर्स्ट पेयर का हमेशा हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट पेयर है उसका इकाई का स्थान देखना है, इकाई के स्थान पर जो नंबर है उसको कन्वर्ट करना है। तो इकाई के स्थान पर था 9, तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये अगर आपके आते हैं तो सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा। तो 9 था तो 9 की जगह हमने क्या ले लिया, 9 ही ले लिया। तो फर्स्ट पेयर हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पेयर है 59। तो हमने 1 से क्यूब देखना शुरू करना है। तो क्यूब का जो है वो 59 होना चाहिए या 59 से कम होना चाहिए, 59 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है और 4 का क्यूब जो है वो होता है 64। तो 64 जो है वो 59 से बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 27। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो 3 आया इसका आंसर। तो 59 की जगह हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो इस सारे का क्यूब रूट जो है वो कितना निकल करके आ गया, 39 निकल के आ गया। तो देखिए कितना ईजी है, 1 सेकेंड में। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि क्या है ये चीज़, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 3 के पेयर बनाना शुरू करेंगे इकाई के स्थान से, जो यूनिट प्लेस है वहाँ से, ठीक है। तो 3 का पेयर बन गया 0, 1, 7, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर बन गया और सेकंड पेयर बन गया 3, 8, 9। तो ये 3 के पेयर बन गए 2 हमारे पास। अब फर्स्ट पेयर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पेयर में हमने इकाई का नंबर देखना है। तो इकाई में है 7, तो 7 किसकी जगह आता है, 7 है। तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर 7 हो तो 7 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने बताया भी था, अगर 7 है इकाई के स्थान पर तो 7 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर 3 होगा तो 7 लिखेंगे। तो हमारे पास है इकाई के स्थान पर 7, तो 7 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पेयर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पेयर है हमारा पास 3, 8, 9। तो हमें 1 से क्यूब देखने हैं। तो क्यूबिंग करते टाइम हमने देखना है कि जो हमारा नंबर है वो 389 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि 6 का क्यूब जो है वो कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 जो है वो बड़ा हो गया, जैसे यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 343 और 8 का क्यूब हो गया 512। तो 512 जो है वो 389 से ज़्यादा हो गया और 343 जो है वो 389 से छोटा है। तो हम क्या लेंगे, 389 से छोटा, बड़ा नहीं लेंगे। तो 389 से छोटा है 343। तो 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो इस पेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया इसका, 73। तो इसका जो हमारा आंसर रहा वो रहा 73। तो देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ये नंबर। तो इस नंबर का क्यूब, तो सेम वही स्टेप है कि इकाई के स्थान से हमने 3 के पेयर बनाना शुरू करना है। तो फर्स्ट पेयर बन गया 193, 3 नंबर का पेयर बना लिया 193, ठीक है। इसके बाद सेकंड है 185। तो 185 भी 3 का पेयर बन गया, ठीक है। 3 से ज़्यादा है नहीं, अगर 2 बचते तो 2 ही लेते, अगर 1 बचता तो 1 ही लेते, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम फर्स्ट पेयर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पेयर में है हमारे पास इकाई के स्थान पर 3। अगर 3 हो तो 3 किस में कन्वर्ट हो जाता है,
7 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इकाई के स्थान पर है हमारा 3, तो 3 किस में कन्वर्ट हो गया, 7 में, तो 7 आ गया। नेक्स्ट पेयर है 185, तो 185 होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 125। ठीक है, और 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, तो 216 जो है वो बड़ा हो गया 185 से, तो 125 जो है वो 185 से छोटा है, क्यूब 5 का क्यूब। तो आंसर में हम क्या लेंगे, इसमें 5 लेंगे। तो ये पेयर भी सॉल्व हो गया, तो इसमें आएगा 5। तो इसका आंसर बना हमारे पास 57। आई होप कि आपको जो ये स्टेप्स हैं ये याद हो रहे हैं। मैं बिल्कुल सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अब डेसिमल वाले कैसे करने हैं। तो डेसिमल वाले भी ऐसे ही करने हैं कि हमने जो है वो इकाई के स्थान से 3 का पेयर बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर बन गया हमारे पास 0, 3, 9। ठीक है, और सेकंड पेयर में 3 नंबर आ गए 4, 9, 3, इस तरीके से। अब हमने फर्स्ट पेयर में देखना है इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर है 9, तो 9 अगर इकाई के स्थान पर 9 हो तो 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 में ही, क्योंकि 9 की जगह हम 9 ही लिखते हैं। 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 अगर ये नंबर है इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, तो हम सेम यही नंबर लिख देते हैं। तो हमें 9 बोला था तो 9 की जगह 9 ही आया। अब इसके बाद हमने सॉल्व करना है ये सेकंड पेयर। तो सेकंड पेयर में हम क्या करेंगे कि क्यूब करके, किसी भी नंबर का क्यूब करके 493 से कम आना चाहिए या फिर 493 आ जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमें 7 का पता है कि 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो वो होता है 343, और जब 8 का क्यूब करते हैं तो वो होता है 512। तो 512 जो है वो 493 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो छोटा है 343। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो फर्स्ट पेयर जब हमने सॉल्व किया तो 9 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पेयर सॉल्व करने के बाद क्या था, डेसिमल था, तो फर्स्ट पेयर सॉल्व करके 9 आ गया, और 9 के बाद हमने क्या ले लिया, डेसिमल, क्योंकि बीच में क्या है, डेसिमल है। फिर सेकंड पेयर सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमारा आंसर बन गया 7.9। क्या बन गया, 7.9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें भी हम लास्ट जो इकाई का स्थान है यहाँ से 3 के पेयर बनाना शुरू करते हैं, 616 एंड 175। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर है हमारा 6, तो 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट पेयर सॉल्व हो गया। फर्स्ट पेयर सॉल्व करने के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेयर सॉल्व करेंगे 175, तो क्यूब करके या तो 175 आए या इससे छोटा आए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है कि 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125, और 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, तो 216 बड़ा हो गया। तो छोटा क्या है 175 से, 125, तो 125 किसको सॉल्व करके आया, 5 का क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, जो नंबर यहाँ होता है ना वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया हमारे पास 5.6। तो दिस इज़ द आंसर। तो देखिए कितना इजी है भाई, मतलब आप आंखों से देख करके ही, मतलब क्वेश्चन देख करके ही आप आंसर जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, आपको बस स्टेप्स याद होने चाहिए कि कब कब क्या करना है, और 1 से लेकर के 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आंसर बहुत कम टाइम में निकल जाते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, थोड़ी सी प्रैक्टिस, स्टेप्स याद हो जाए और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बहुत कम टाइम में जो है वो इसको निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।